स्वागत है आपका मध्य प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी आगरमालवा की, जहां लहसुन से भरे ट्रक के अनियंत्रित होकर पलटने से चालक और उसके सहयोगी की मौत हो गई। साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां आबकारी विभाग ने ग्राम शिकारपुरा स्थित जंगल सफारी ढाबा पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से देंगे आपको और जानकारी। आगरमालवा जिले में कानड़ के समीप ग्राम सामंगी माना की पुलिया के पास लहसुन से भरे ट्रक के अनियंत्रित होकर पलटने से चालक आबिद और उसका सहयोगी मुबारक गंभीर रूप से फंस गए। ग्रामीणों और प्रशासन की टीम ने करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत और जेसीबी की मदद से दोनों को बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसा उस समय हुआ जब सामने से आ रहे एक अन्य ट्रक ने लहसुन से भरे ट्रक को टक्कर मार दी थी। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खरगोन में मतदाता सूची पुनरीक्षण के दूसरे चरण में करीब 3500 नाम काटे जाने के विरोध में कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय के सामने हाईवे पर चक्का जाम प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा और निर्वाचन आयोग पर साठ गांठ कर दबाव में मतदाताओं के नाम काटने का आरोप लगाया और कहा कि यह मतदान को प्रभावित करने का प्रयास है। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने आपत्ति वाले मतदाताओं के दस्तावेज प्रशासन को सौंपे। एसडीएम वीरेंद्र कटारे ने बताया कि शिकायतों की जांच कर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। धरना प्रदर्शन किया था कलेक्टर कार्यालय के सामने, क्या मामला? अभी दावे आपत्तियों का समय जब चल रहा था तो बहुत सारी आपत्तियां इस संबंध में प्राप्त हुई थी कि लोग वहां निवास नहीं करते, तो निवास न करने के फॉर्म 7 भी भर के दिए गए, नाम काटा जाए। तो किसी का भी नाम बिना नियम के नहीं कटता। पहले तो ये देखा जाएगा कि जो आवेदन करता है वो यहाँ का निवासी है कि नहीं है, उसका फोन नंबर सही है, उसकी जानकारी सही है, ये सब देखा जाएगा। देखने के बाद जब हम लोगों को ये लगता है कि नहीं इनकी मांग उचित है, हम उसको ऑनलाइन करेंगे, सूचना देंगे, दोनों पक्षों को सुनेंगे, दस्तावेज लेंगे, उसके बाद नाम कटे या नहीं कटे उसका निर्णय लिया जाएगा। जिन लोगों ने झूठी शिकायत करी है उसके क्या एफआईआर होगा? जिसने भी झूठी शिकायत की है, शिकायत नाम इस प्रकार की नहीं है कि इनका नाम नहीं होना चाहिए, ये इस प्रकार की शिकायत है कि वो यहाँ निवास नहीं करते। उसकी जांच होगी, जांच उपरांत ही नियमानुसार कार्रवाई। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। आगरमालवा जिले में 27 जनवरी को हुई असमय वर्षा और ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का कलेक्टर प्रीति यादव के निर्देश पर कृषि और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने सुसनेर नलखेड़ा क्षेत्र के कई गांवों में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान किसानों को 72 घंटे के भीतर प्रभावित फसलों की जानकारी फसल बीमा कंपनी को देने और शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी। टीम में एसडीएम सर्वेश यादव, तहसीलदार प्रियंक श्रीवास्तव और अरुण चंद्रवंशी, कृषि अधिकारियों एवं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि हेमंत पाटीदार सहित हल्का पटवारी मौजूद थे। नलखेड़ा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। पन्ना आबकारी विभाग ने ग्राम शिकारपुरा स्थित जंगल सफारी ढाबा पर छापेमारी कर पूर्व शिक्षक अरविंद सिंह से 353 पाउंड लगभग 63.54 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त की। आरोपी गुजरात में बच्चों को पढ़ाने वाला था, लेकिन शराब की लत और कर्ज में डूबने के कारण शराब तस्करी में उतर गया। कलेक्टर उषा परमार के निर्देश पर की गई कार्रवाई में आरोपी को जेल भेजा गया और विभाग इस तस्करी नेटवर्क की अन्य कड़ियों की जांच कर रहा है। हमें गत कई दिवसों से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि पवई के ग्राम शिकारपुर में जंगल सफारी ढाबे से अरविंद सिंह नाम के व्यक्ति के द्वारा ढाबे से अवैध शराब का विक्रय किया जा रहा है। हमारे द्वारा एक टीम गठित की गई जिसका नेतृत्व श्री मुकेश कुमार पांडे के द्वारा किया गया। टीम के द्वारा दबिश कार्रवाई में उनके ढाबे से 353 भाव जिसकी कीमत 30,000 रुपये है जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जिसे जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया है। पूछताछ में आरोपी अरविंद के द्वारा बताया गया कि वह गुजरात के अहमदाबाद में शिक्षक था
और शराब की लत के कारण उसकी नौकरी चली गई। तत्पश्चात उसने अहमदाबाद में भी शराब का कारोबार करा। वहाँ से जब वह छोड़कर आया तो पन्ना जिला का रहवासी होने के कारण उसके द्वारा यहाँ भी अवैध शराब के धंधे में लिप्त हो गया और आज उसके तहत उसके कार्रवाई की गई है, जिसमें उसे जेल भेजा गया है। यूँ कहें कि शराब की लत ने एक सरकारी शिक्षक को शराब माफिया बना दिया। शराब की लत उसके द्वारा तो यही बताया गया है कि मुझे शराब की लत थी, जिसके कारण मेरी नौकरी चली गई। मेरे पास कोई काम धंधा नहीं होने के कारण मुझे वापस उसी धंधे में उतरना पड़ा। क्या उसने बताया सरकारी टीचर थे या प्राइवेट? हाँ, उसके द्वारा यही बताया गया है कि वो शासकीय शिक्षक था अहमदाबाद में। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफी की रिपोर्ट। रतलाम जिले की ताजखेड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच गोपाल डांगी ने अपनी पंचायत और इससे जुड़े निमसाबदी व अरनिया गांव में विकास कार्यों की सौगात दी है, जिसमें सीसी सड़क, नाला निर्माण, पेयजल टंकी, आंगनवाड़ी भवन, टीन शेड और सामुदायिक भवन शामिल हैं। तीनों गांव में कुल मिलाकर लगभग 3.5 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए गए हैं। लगातार कई वर्षों से सरपंच रहे और इस बार निर्विरोध चुने गए गोपाल डांगी का कहना है कि गांव की जनसेवा ही उनका जीवन है और उनकी ये पहल अन्य सरपंचों के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमारी ग्राम पंचायत में हमारे सरपंच गोपाल जी ने काम तो बहुत अच्छे किए हैं अभी तक और आगे भी अच्छे करेंगे। हमारे गांव में नीम साब्दी में पानी की टंकी, सीसी रोड तो बन गए हैं और कुछ नाले भी बन गई हैं और एक विधायक जी ने 22 लाख का टीन शेड भी दिया है, गांव में बनने वाला है। और हमारी मेन एक कुछ मांग और है, बाकी ये ताजखेड़ा से नीम साब्दी का जो पंचायत का रास्ता है, इसकी हमें बहुत ज़रूरत है, इसको डामरीकरण किया जाए। विधायक जी से हम ये मांग करते हैं और सांसद जी से भी हम ये मांग करते हैं। क्या नाम आपका? हमारे गांव में विकास बहुत हुआ है, मतलब नालियाँ बनी है और मतलब रोड भी बना हुआ है और रोड भी काम चल रहा है और मांगली भवन भी बना है और काम बहुत चल रहा है। टीन शेड भी बना है। और कुछ मांग आपकी? और मांगे हमारे साब्दी से ताजखेड़ा रोड भी मतलब हमारे वो होना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारी ग्राम पंचायत ताजखेड़ा में 3 गांव लगते हैं, नीम साब्दी, अरनिया और ताजखेड़ा। ताजखेड़ा में हमने सीसी रोड, नाली, मांगलिक भवन, टीन शेड, पशु होद और आंगनबाड़ी भवन बनाए हैं और नवीन कार्य सांसद निधि का कल सीसी रोड चालू किया है। इसी तरह गांव नीम साब्दी में हमने सीसी रोड, नाली का निर्माण किया है और विधायक जी द्वारा 22 लाख रुपए का टीन शेड स्वीकृत हुआ है, उसका कार्य भी हम जल्दी प्रारंभ करेंगे। इसी तरह गांव अरनिया में हमने 15 लाख रुपए से नाली व सीसी का निर्माण किया है। आंगनवाड़ी भवन बनकर वहां लगभग तैयार हो चुका है और विधायक निधि द्वारा जो 25 लाख का सामुदायिक शेड आया था, उसका भी काम हमने चालू कर दिया है। और हमारी ग्राम पंचायत में गांव ताजखेड़ा में टंकी का निर्माण भी लगभग हो चुका है और गांव नीम साब्दी में भी टंकी का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। तीनों गांवों को मिलाकर लगभग हमने 3.5 करोड़ के विकास कार्य कर चुके हैं। मैं वर्तमान में विजय राजे सिंधिया मंडल खारवा कला का मंडल अध्यक्ष हूं और मेरे मंडल में लगभग 22 पंचायतें आती है। सभी पंचायतों में लगभग बहुत अच्छा विकास हुआ है। इसके लिए मैं हमारे सांसद महोदय अनिल जी फिरोजिया, क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर चिंतामण जी मालवी, लोकप्रिय जनपद अध्यक्ष आदरणीय कालू सिंह जी परिहार साहब और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। और अभी आगे भी हम लगातार विकास के लिए प्रयास करेंगे। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। कोलारस थाना पुलिस ने सोना चांदी चोरी के मामले में चौथे आरोपी जानकी लाल रावत को गिरफ्तार कर 9.128 किलोग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए, जिनकी कीमत लगभग 32 लाख रुपए है। इससे पहले 3 अन्य आरोपियों अमन, अभिषेक और संजय रावत से करीब 48.8 किलोग्राम आभूषण जब्त किए जा चुके थे। अब तक चारों आरोपियों से कुल 58 किलोग्राम सोना चांदी के आभूषण करीब 2.4 करोड़ रुपए मूल्य के बरामद किए जा चुके हैं। इस सफलता में थाना प्रभारी गब्बर सिंह गुर्जर सहित पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।